Hello everyone. This video is based on the exercise 11.2 which is related with the application of integral. In this exercise we are going to discuss about the area enclosed by two curve. मतलब 11.1 में अपन ने डिस्कस किया था कि जो भी अपन एरिया कैलकुलेट कर रहे थे वो किसी एक कर्व एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या कोई स्ट्रेट लाइन के बिटवीन बन रहा था, और अब अपन डिस्कस करेंगे एरिया इनक्लोज बाय टू कर्व. सो हाउ विल वी डू, लेट्स स्टार्ट. अब देखो बात ये आती है कि इसकी थियरी, मैटर वही है, कंटेंट वही है, फॉर्मूलाज वही है, लिमिट वही है, मेथड भी वही है. तो इसकी वैसे कहें तो बेसिकली कोई थियरी नहीं है, लेकिन यदि अपन कुछ समझें तो वो इनके प्रैक्टिकल ही इनकी थियरी है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द गिवन क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बिटवीन द रीजन ऑफ पैराबोला y square is equals to 2x and x square plus y square is equals to 8. Two things are given here, two curves. So the given curves are, first is y square is equals to 2x. Let's suppose this is the equation number first. Clear है? And x square plus y square is equals to 8. चलिए करते हैं स्टार्ट, और इसको अपन बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. क्लियर है? अब देखो ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का फॉर्मेशन है. ठीक है, यहां तक 4x का फॉर्मेशन है. तो अब इसको अपन यूं समझ सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. अब कंपेयर करें इसको इसके साथ में, तो एक इसका क्या रखें कि 4a क्या बन जाए 2, तो 4 इंटू 1/2x. तो a आपका किसके इक्वल हो गया, हाफ के इक्वल हो गया, क्योंकि 1/2 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ 2. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बन जाएगा अपना फाइनली ये. और अब इसकी बात करते हैं. ये अपना एक सर्कल है, और इसको मैं यहां से ना इक्वेशन देके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 होल स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है. बात समझ में आए? जहां पर a क्या आपकी रेडियस, मतलब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी 2√2 यूनिट, और इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे, क्योंकि h और k दोनों ही यहां पे क्या है 0. क्लियर है बात यहां तक? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम जो भी हमें चाहिए. ये अपना हुआ कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, ये कैपिटल x है, और ये अपना हो गया ओरिजिन पॉइंट O0,0. ठीक है यहां तक. अब पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो इसका अपने पास जो कर्व बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा, और ये सेंटर से पास हो ही रहा सर्कल, तो मैं इस सर्कल को ऐसे डिनोट कर लेते हैं. क्लियर है? और ये पॉइंट आपका हो गया, ध्यान देना ये लेंथ कितनी है 2√2, तो इसको बोल सकते हैं अपन 2√2,0. बात समझ में आई यहां तक? देखो थोड़ा पहला क्वेश्चन अपना इजी से थोड़ा सा स्मूथली करते हैं इसको. ये अपनी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और ये जो कर्व है वो बन रहा है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 से. एरिया, अब हमें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड दिस सर्कल. कौन सा पोर्शन इसमें है जो दोनों में कॉमन है, तो वो पोर्शन है आपका ये वाला, मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए. बात समझ में आई? अब जो पीछे एक्सरसाइज की थी अपन ने, मान लो ऐसे है और अपन ने स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर दी, यहां से मान लो ये यहां से पास हो रही है, चलो ओरिजिन से हमें ये एरिया कैलकुलेट करना था इतना. अभी तक चलो ये भी नहीं आया है, ये मान लेते हैं. ये एरिया जब हमें कैलकुलेट करना होता था तो यहां अपनी लिमिट यहां से लेके यहां तक होती थी. रीजन क्या था, क्योंकि अपना कर्व कहां से कहां तक है, कर्व एक अपन जिस लिमिट में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एक कंप्लीट कर्व है. ठीक है यहां तक, लेकिन यहां अपन इन दोनों इस लिमिट से लेके इस लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को. और जहां पर अपने पास जो कर्व है, देखो ध्यान से, एक तो हमारा कर्व ये वाला है और दूसरा कर्व
ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग कर्व आ जाते हैं। अब करेंगे कैसे, देखो ध्यान से समझना। अपन ऊपर वाला ये एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसका डबल कर देंगे तो ये कंप्लीट एरिया, एंटायर एरिया आ जाएगा अपने पास। अब बात ये आती है कि इसको कैसे करें, तो अपन इसको स्प्लिट कर लेते हैं। जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और ये पॉइंट लेवल कर लेते हैं ए ओ बी सी, और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने पी। बात समझ में आई। अब देखो अपनी लिमिट स्प्लिट हो चुकी है, 0 टू दिस एंड दिस टू दिस, मतलब अब हमें यहां पे अक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, हमें अक्स की वैल्यू चाहिए। अब अक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, आपका यहां का जो अक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ही अक्स कोऑर्डिनेट यहां होगा। इसका मतलब हमें यहां के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मींस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। What we have to calculate? The intersection point of this circle and this parabola. So let's begin. अब चलिए लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अक्स की, तो यहां से y की वैल्यू यहां अप्लाई कर देंगे और आपकी इक्वेशन अक्स में बन जाएगी और फाइनली हमें अक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपन पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे और नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। क्लियर बात। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां ये वैल्यू अप्लाई करें तो अपने पास आएगा अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स इज इक्वल्स टू 8। सिंपल इंप्लाइज दैट अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई यहां तक। अब देखो ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आ जाए 8 और डिफरेंस इनका क्या है 2, तो वो दो नंबर होंगे 4, -2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -8 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2। बात समझ में आई यहां तक। तो अपने पास ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू -4, 2। क्लियर है बात यहां तक, क्योंकि ये अपन वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी। अब इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया आपका 2, 0। ठीक है यहां तक। x की वैल्यू 2 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस अपन कंसीडर कर नहीं सकते इसके लिए, क्योंकि अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये y की कोई वैल्यू लेगा, तो मैं यहां पे ले लेता हूं p के लिए 2, 0, क्योंकि यहां पर y की भी कोई वैल्यू होगी। x एक्सिस पे y 0 हो गया। क्लियर है बात यहां तक। अब आगे चलते हैं। देखो अपना आपको इतना तो करना होगा। अब अपन इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को। चलिए, so the area of AOBC is equals to 2 into area of AOC A भी लिख देता हूं जिससे कि क्लोज हो जाए, और यहां पर भी चलो A कर देते हैं क्योंकि AOBCA। ठीक है बात यहां तक। अब आगे सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू एरिया ऑफ AOC। अब इसको सिंप्लीफाई करते, देखो यहां पे दो अलग अलग कर्व हैं, पहले अपन यहां से लेके यहां तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हुआ 0 टू 2। एक्स की वैल्यू देखो यहां पे कितनी है 2, 0 टू 2। और ये आपका फंक्शन कहां से आपने किससे लिया है, इसके लिए कर्व क्या है, ऊपर जाओ, ये किस कर्व को ज्वाइन कर रहा है, ये आपका है पैराबोला। बात समझ में आई। तो फ्रॉम पैराबोला, और आपका रहा f(x) dx। तो ये तो एरिया हो गया यहां से लेके यहां तक। अब हमें एरिया चाहिए ये वाला, और इसकी लिमिट क्या होगी आपके पास 2 टू 2√2। बात समझ में आई। 2 से लेके 2√2 तक, क्योंकि x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है 2 से और फाइनली कहां तक जा रही है, टर्मिनेटिंग पॉइंट 2√2। और ये हमें मिला फ्रॉम, ध्यान से समझना वापस, ये कर्व इस रीजन के लिए जो आपका एरिया बन रहा है वो इस कर्व के अंडर है, और ये कर्व किसका है, सर्कल का, मींस फ्रॉम सर्कल f(x)
dx। क्लियर है बात यहां तक? सिंप्लीफाई करना है 2 इंटू 0 to 2 f(x), तो यहां पे पैराबोला की इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, √2x, √2x dx, ठीक है, प्लस 2√2 f(x) dx फ्रॉम सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन आपके पास ये है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट, और ये आपके पास आएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट dx। इज दिस क्लियर? चलिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। 2, ये लिमिट आपके पास बनेगी, और √2 तो चलो बाहर आया, कांस्टेंट वैल्यू है, √x का हो गया 2/3 x टू द पावर 3/2, 0 to 2 प्लस, और ये हुआ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसका फॉर्मूला होता है x/2 गिवन फंक्शन एज इट इज 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपका 8 है, क्योंकि a की वैल्यू आपके पास है 2√2, और a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर 8 अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू x है अपॉन a आपके पास है 2√2, और इसकी जो लिमिट चल रही है वो है आपकी 2 से 2√2, ये इसकी लिमिट हो गई। क्लियर है बात यहां तक? सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, √2 2/3 टू द पावर 2/3, सॉरी 3/2, और ये 0 बना देगा। ठीक है यहां तक? तो ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं रहेगा, हटा सकते हैं अपन, प्लस ये लिमिट यहां अप्लाई करें 2√2/2 8 माइनस 2√2 होल स्क्वायर प्लस 8/2 साइन इनवर्स 2√2/2√2। अपर लिमिट अप्लाई कर दी, अब लोअर लिमिट देन माइनस, ये 2 अप्लाई करना है, तो ये आएगा 2/2 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8/2, यहां अप्लाई कर रहा हूं 8/2 साइन इनवर्स 2/2√2, जहां जहां पे x था मैंने वहां पे क्या लिख दिया 2। अब सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा देखो 2 दी पावर 3/2 एंड हाफ, तो 4/2, तो 2 स्क्वायर बनेगा ये, और 2 स्क्वायर 4 4 2 8 8/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये तो 0 बना लेगा क्योंकि ये भी 8 होगा, तो ये तो रिमूव हो गया, ये बना 4, और ये साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है 90 मींस π/2 बोल सकते हैं अपन इसको, तो 4 इंटू π/2, ये 0 4 π/2 माइनस ये 1 हुआ, और ये 8 माइनस 4 इज 4, √4 इज 2। क्लियर है? इस माइनस की वजह से ये भी माइनस का हो जाएगा, 8/2 इज 4, ये इससे कैंसिल, 1/√2 45 की वैल्यू होती है, जिसका मतलब हो गया π/4 इंटू π/4, ये रिजल्ट है, ये इससे कैंसिल हुआ और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें तो अपने पास रिजल्ट आएगा 2 8/3 प्लस 2 पाई माइनस 2 माइनस पाई। बात समझ में आई? 8/3 इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो ये तो बचा देखो पाई, यहां कर देता हूं, बाकी बचा हुआ 2 और 3 अपना आ गया एलसीएम, तो ये होगा 8 प्लस, और यहां से पाई, तो पाई को 3 से इंटू किया 3 पाई, और ये बना -6, 2 इंटू या 2/3, ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 पाई, या फिर ब्रैकेट के अंदर ले लो इसको लेना चाहो तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2 पाई यूनिट स्क्वायर यूनिट। So this is the answer of our first question. I hope you understood the process of this one question.
So let's start. Next question. Before that, pause the video and note it down. Second question is, find the area of region enclosed by a parabola. Given parabola is, so the parabola is for y is equals to 3x स्क्वायर. अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आए तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 y. लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और ये जो पैराबोला दे रखा है वो आपके पास दे रखा है y, एक तो अपने पास होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x जिसका कर्व बनता है ये, और सेकंड अपने पास होता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और जिसका कर्व बनेगा ये वाला. तो मतलब हमारे पास जो सिचुएशन दे रखी है वो इस कर्व की दे रखी है अबाउट y एक्सिस, एंड लाइन इज, सेकेंड इज लाइन विच इज 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. ये आपके पास होगी स्ट्रेट लाइन और हमें एरिया कैलकुलेट करना है. स्ट्रेट लाइन और पैराबोला से जो इनक्लोज्ड एरिया बनेगा वो एरिया कैलकुलेट करना है. अज्यूम दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. चलिए फिर करते हैं स्टार्ट. देखो ये मैटर नहीं करता कि यहां पे a की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी रेडियस क्या है वगैरह वगैरह, बस हमें तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए. तो ये पैराबोला का एक अपन जनरल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay की सिचुएशन में. तो इसका ग्राफ तो ये हो गया, ठीक है. और इसको अपन लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y. क्लियर. नेक्स्ट अब बात आती है स्ट्रेट लाइन की. स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमें यहां से स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो 9th 10th 11th और 12th में भी आपने डिस्कस कर चुके हैं. 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12 कंसिडर कर लिया. इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 6, एंड y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -4. बात समझ में आई यहां तक? If x is equals to 0 then y is equals to 6, and if y is equals to 0 then x is equals to -4. चलिए वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं अपन. यहां तो x0 y6, तो x0 y6 यहां कंसिडर कर लेते हैं 0,6. x इज -4 y इज 0 और ये वैल्यू अपन ले लेते हैं लगभग यहां पे x इज -4 एंड y इज 0. और लाइन ड्रॉ करेंगे तो अपनी स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हो जाएगी और ये अपनी लाइन की इक्वेशन हो गई 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. मेंशन कर दीजिए जिससे कि इजी रहे समझने में. और हमें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है? एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला. मतलब हमें एरिया ये वाला कैलकुलेट करना है. इज देयर एनी डाउट? ओके, कैसे करेंगे चलो देखते हैं. हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें. काफी सारे मेथड है, मैं एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं. इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके इसमें से ये रीजन माइनस कर दें और फिर ये ट्रायंगल कैलकुलेट करके और इसमें से ये देखो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे अपन इस टाइप से. या फिर ऐसे करो, यहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. ये पॉइंट हो गया A, B, ये ओरिजिन पॉइंट O, C, ये पॉइंट D लिया और ये मान लो आपका है E पॉइंट. और ये एक पॉइंट हो गया, अपन कुछ भी ले लेते हैं, F ले लो, जो आपका मन करे वो लीजिए. ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो देखो ध्यान से समझना. हम पहले कंप्लीट ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और ये एरिया कैलकुलेट करने के बाद यहां से लेके ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसमें से देखो ये मैं अभी डार्क कर रहा हूं थोड़ा, ये रीजन इसमें से माइनस कर देंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और जिससे हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है ये मिल जाएगा. अब करेंगे कैसे? ये करने के लिए यहां से लेके यहां तक ये एरिया, तो हमें लिमिट चाहिए. एक लोअर लिमिट ये रहेगी आपकी, अपर लिमिट आपकी रहेगी ये वाली.
मतलब हमें चाहिए अक्स कोऑर्डिनेट। अक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यदि हम इस लाइन का और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर ले तो वहां पे आपके अक्स की भी वैल्यू मिलेगी और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो वाई को तो अपन अवॉइड कर लेंगे क्योंकि हमें चाहिए किसकी, अक्स की चाहिए। सिमिलरली अपन यहाँ पे कर लेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से अपन अक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो यहां से मैं y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3/4x² यहां अप्लाई कर देता हूं। 3x माइनस 2 इंटू वाई इज 3/4 x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक ये से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, क्या बचा 3x माइनस 3x² प्लस 12 और अपॉन में 2 भी है इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो 2। एलसीएम लेने के बाद हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा 6x माइनस 3x² प्लस 24 इज इक्वल टू 0। और जो डेनोमिनेटर में एलसीएम था उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। अब -3 कॉमन ले उससे कि x² पॉजिटिव हो जाए। x² माइनस 2x एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। अब ये अपने पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि x के फॉर्मेट में है और यहां से अपने को x की 2 वैल्यू मिलेंगी और वो नंबर कौन से मल्टीप्लाई करें तो -8 और डिफरेंस उनका आना चाहिए -2, तो नंबर होंगे -4 एंड 2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें x इज इक्वल टू तो मिलेगा 4 और -2। तो मतलब ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 4, x एक्सिस पे y 0 और ये जो पॉइंट हुआ मैं यहां मेंशन कर देता हूं -2,0 क्योंकि पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला नेगेटिव था तो नेगेटिव डायरेक्शन में। अब चलिए करते हैं स्टार्ट। एरिया ऑफ, हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें तो ये वाला एरिया चाहिए AODA। एरिया ऑफ AODA इज इक्वल्स टू पहले तो अपने को ये एरिया चाहिए ABCD। एरिया ऑफ ABCD माइनस, सेकेंड हमें क्या माइनस करना है इसमें से, दिस वन प्लस दिस वन मीन्स एरिया ऑफ ABOA प्लस एरिया ऑफ OCD देन OCDO। बात समझ में आई। अब देखो ये ABCD की लिमिट कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, और जस्ट ऊपर चले जाओ किस कर्व के अंडर है ये एरिया, ये किसी कर्व के अंडर नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन के अंडर है। तो मीन्स हमें यहां से अपन बोल सकते हैं लिमिट -2 to 4 fx dx, और ये किस कर्व के लिए है, फ्रॉम लाइन। क्लियर है बात यहां तक, माइनस, और ये सेकंड लिमिट अपनी है, इसके लिए जो लिमिट है वो रहेगी आपकी -2 to 0 fx dx, और ये जो लिमिट है किस कर्व के अंडर वर्क कर रही है, ये एरिया अंडर द पैराबोला। ये हो गया आपका फ्रॉम पैराबोला, प्लस सेकेंड लिमिट अपनी रहेगी 0 to 4 fx dx, और ये जो एरिया है ये अंडर द पैराबोला वर्क कर रहा है क्योंकि लिमिट अपनी 0 to 4 है और ये जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये पैराबोला को टच कर रहा है और यहां पर भी पैराबोला, तो ये बन गया आपका पैराबोला, फ्रॉम पैराबोला। गॉट इट। अब हम fx का मतलब हो गया आपका y, तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और दोनों में अप्लाई करते चलते हैं। -2 to 4 फ्रॉम लाइन, तो लाइन से आपकी y की वैल्यू होगी 3x, देखो 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2y। इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस 6 आएगा, तो ये आ गया 3/2x प्लस 6 एंड dx। अब ये हटा दो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही है,
यहां से तो क्या होता है कि क्लियर नहीं हो पाता कि एफ एक्स की वैल्यू कहां से अप्लाई करें, और ये मेंशन करने से क्लियर हो जाता, कंफ्यूजन नहीं रहता। -2 to 0 फ्रॉम पैराबोला, और पैराबोला से आपकी y की वैल्यू होगी 3/4 x स्क्वायर, 3/4 x स्क्वायर dx प्लस 0 to 4 अगेन 3/4 x स्क्वायर dx। ये वैल्यूज हमें मिली। अब इंटीग्रेट करना है, 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x -2 to 4 माइनस, इसके लिए करें तो 3/4 बाहर लेना चाहो तो बाहर ले लो या पड़ा रहने दो, x³ 3, और इसकी लिमिट वर्क कर रही है -2 to 0 प्लस इसके लिए हो जाएगा आपके पास सेम फॉर्मूला रहेगा x³ 3 0 to, गॉट इट, 3 से 3 कैंसिल और ये भी 3 से 3 कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करनी है, और कुछ और भी कैंसिल होगा क्या यहाँ पे? यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। 3 इंटू 4 स्क्वायर इज 16/4 प्लस 6 4 ज़ा 24। मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, x की जगह पे क्या रखा 4, अब ये -2 रखना है, -3/2 या 3/4 कर लेता हूँ इसको, इंटू 2 की जगह x की जगह -2 स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस 6 इंटू -2 डायरेक्टली कर देता हूँ -12। बात समझ में आई यहाँ तक? एंड देन माइनस फ्रॉम हियर 0 से तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस, अब ये लिमिट अप्लाई करनी है, -2³ इज -8/4। समझ में आई बात यहाँ तक? प्लस 4³ इज 64/4 और -0, 4 4 ज़ा 16, 4 से 4 कैंसिल, 4 2 ज़ा तो -2 या माइनस इसके साथ कंसिडर कर लेंगे 16 टाइम, तो ये आया 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 24 माइनस, और ये आया आपके पास 3 -12, ये प्लस का नहीं हुआ क्या? 3 -12 तो प्लस का हो जाना चाहिए था ना। अच्छा सॉरी, यहाँ से ये देखो वापस चेक करता हूँ, अपन ने रखा, ये रखा और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया -9 प्लस 9 हो गया, और ये अपने पास बनेगा माइनस प्लस 2 प्लस 16 इज 18, तो प्लस 18 -18। बात समझ में आई यहाँ तक? और ये हो गया 12 24 36 प्लस 9 45 माइनस 18 इज 27 यूनिट और स्क्वायर यूनिट। So it is the final answer of the required area for AODA.